यहाँ मतलब बहुत कम खर्चा में हम लोग को पढ़ाई मतलब हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ से हम लोग निकल भी जाएंगे तो जाएंगे भी तो कहाँ, हम लोग का कुछ उपाय ही नहीं है अच्छा से। लेकिन वो तो क्या बोले, दलाल ही है एक तरह से। इसलिए अपना थी जमीन है ही नहीं, अब दूसरा का में यहाँ हक जमाना है तो हम लोग तो इतना आसानी से नहीं दे सकते हैं ना। आदिवासी छात्रावास में फिलहाल हम मौजूद हैं। कल का मंजर भी आपको याद होगा कि प्रशासन की ओर से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें खाली करने को कहा गया था। फिलहाल हम रूम में मौजूद है, यानी कि हॉस्टल रूम में मौजूद है। कई स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हॉस्टल 1977 से है और ऐसे में लगातार यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका दावा है कि 1977 में अगर ये हॉस्टल यहाँ पर खुला था, बना था, तो आखिर 2025 में फिर से ये मामला क्यों उठाया गया। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। जो जमीन के मालिक है, जिनका दावा है कि वो जमीन इनकी है, खतियानी जमीन है और यहाँ पर उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ जगह अलॉट किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? प्रशासन की ओर से आप लोगों को खाली करने को कहा गया है। कितने साल से है यहाँ, पहले ये बताइए। हम लोग का लगभग अभी 3 साल हो जा रहे हैं। हम लोग 2022 में आए हुए थे। कल तो अचानक हुआ कि इसे नोटिस अगर दखलदानी कर रहे हैं तो पहले नोटिस तो भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं भेज दिया गया। अचानक ही आया और खाली करने के लिए। कोई तो अगर जहाँ रह रहे हैं अगर अचानक कोई आएगा और बोले कि यहाँ से हट जाओ तो डर तो थोड़ा लगेगा ना, उतना सारा भीड़ में और प्रशासन आई हुई थी तो डर तो लगा था, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से बहुत पहले से ही रह रहे हैं, अपना ही अथी है, तो कैसे छोड़ के चले जाएंगे अचानक। जो मालिक है वो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी और अब जिस तरीके से आप लोगों को खाली करने को कहा गया है, आप लोगों की घर की स्थिति कैसी है, बैकग्राउंड क्या है? और आपने कहा 3 साल से आप यहीं पर पढ़ाई कर रहे रहकर, क्या है, घर से कितने पैसे आते हैं? और अगर यहाँ से आप लोगों को निकलने को कहा जाता है, अगर आप लोग यहाँ से निकलते हैं तब क्या सोचा है आप लोगों ने? यहाँ मतलब बहुत कम खर्चा में हम लोग को पढ़ाई मतलब हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ से हम लोग निकल भी जाएंगे तो जाएंगे भी तो कहाँ, हम लोग का कुछ उपाय ही नहीं है घर के अलावा। और घर से भी मम्मी पापा लोग आस लगाए हुए कि भेजे हुए हैं कि पढ़ लिख के कुछ करेगा, तो हम लोग भी वही कि मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आए हुए हैं। और अगर अचानक ऐसे करेगा तो फिर दिक्कत तो है ही, हम लोग को बहुत दिक्कत, कर भी क्या सकते हैं। यहाँ जब आप रह रहे हैं इस हॉस्टल में, तो घर से कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे में हो जाता है? यहाँ मतलब 1000 में मतलब पूरा हो जाता है, मतलब 400-500 में भी हो जाता है। जैसे हम लोग खुद से चावल लेके आते हैं तो कम खर्चा में यहाँ सब चीज़ हो जाता है। और अगर आप लोगों को बाहर रहना होगा, क्योंकि राजधानी है और ऐसे में अगर आप कोई हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर भी पैसे लगेंगे, तो उस टाइम क्या सोचे हैं, कैसे पैसे? क्योंकि घर से आपने कहा कि आप सिर्फ 1000 लेते हैं, सिर्फ अपने सपनों को पंख देने के लिए आप रांची पहुँचे। कहाँ से है वैसे आप? जी मैं वहाँ गुमला जिला, मेरा गांव अम्बेरा है। मतलब फैमिली तो मतलब हम लोग का मतलब गरीब मिडिल क्लास भी नहीं, पर मिडिल क्लास से भी पूरा गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हम लोग यही आस लगा। नाम है आपका? जी मेरा नाम करमपाल उरांव है। करमपाल जी, क्या बनना है आपको, सपना क्या है आपका? जी मेरा लोको पायलट बनना है। अच्छा, तो उसी चीज़ की आप पढ़ाई करेंगे? जी हाँ। यहाँ रहकर पढ़ाई हो जाती है अच्छे से? हाँ हो जाती है अच्छे से। हाँ माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है यहाँ का। सबसे पहले तो स्टूडेंट का डिसिप्लिन भी यहाँ अच्छा है, पढ़ने का माहौल भी अच्छा है। तो फिर एक डर सता रहा है अंदर से, मतलब ऐसे अचानक अभी मतलब कॉलेज आते हैं, कॉलेज का भी एग्जाम मतलब 1 महीना बाद एग्जाम होने वाला, अभी प्रैक्टिकल सब चल रहा है। अचानक हम लोग मतलब कल क्लास गए हुए तो फिर अचानक आ गया, तो फिर कॉल करके बुलाया तो फिर वहाँ से आना पड़ा हम लोग को, छोड़ छाड़ के चले आए हैं। कल का जो मंजर आपने देखा, डर लगा क्या? क्योंकि प्रशासन की ओर से आप लोगों को बोला जा रहा था अब आप लोगों को खाली करना है। आपने जिस तरीके से कहा कि काफी संख्या में थे, तो ऐसे डर लग रहा था उस वक्त कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे? घर वालों को बताया आप लोगों ने कि अब खाली करने को कहा जा रहा है? हाँ बता दिए, लेकिन ऐसे मतलब ऐसे मामले में कर भी क्या सकते हैं। अभी लड़ना तो है, अपना हक के लिए तो लड़ेंगे ही ना। अगर सही आदमी रहता तो हम लोग क्या ही दिक्कत थी, हम लोग दे ही देते अच्छा से। लेकिन वो तो क्या बोले, दलाल ही है एक तरह से। इसलिए अपना थी जमीन है ही नहीं, अब दूसरा का में यहाँ हक जमाना है तो हम लोग तो इतना आसानी से नहीं दे सकते हैं ना। तो हम लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे। चलिए, हक के लिए लड़ेंगे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है, पहले ये बताइए। मेरा नाम सुमित उरांव,
कोटा प्रखंड भंडारा जिला लोहरदगा। अच्छा सुमित, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? कुड़ुक होनर्स BA। कहाँ से? मड़वाड़ी कॉलेज। मड़वारी कॉलेज। अच्छा ये बताइए कि जब खाली करने को कहा गया, प्रशासन की भीड़ या फिर प्रशासन जब बाहर गेट के बाहर थे, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? अचानक इतना भीड़ कैसे आ गई, ये सब चल रही थी। मतलब कोई चीज़ नोटिस। लग रहा था उस वक्त कि अगर अभी हटा दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? हाँ, उस वक्त तो डर लग रही थी। क्या सोचें अब आप लोग आगे? आगे मतलब कुछ बड़ा बन के हम लोग भी दिखाएं वो लोग को। और यहाँ के लिए क्या सोचे हैं? यहाँ के लिए बचाना है इसको, आगे के लिए भी अच्छी चले, आगे भी यहाँ मतलब चलते रहे, जैसा हम लोग का पूर्वजों चलाते आ रहे हैं वैसा चलते रहे। कितना साल हो गया आपका? 3 साल हो गया 3 यहाँ? साल हो गया। और यहाँ पर इस रूम में कितने लोग हैं? इसमें तो अभी 5 रूम है। खाना खुद बनाते हैं आप लोग या? नहीं, भैया लोग बनाते हैं वहाँ। अच्छा, उसी में आप लोग खा लेते हैं? मेस में बनता है सबका। तो यहाँ पर आप लोग आराम से पढ़ लेते हैं? कॉलेज यहाँ से दूर है क्या आप लोगों का? नहीं, उतना दूर नहीं है, पैदल जा ही सकते हैं बड़ा तालाब तो। लेकिन अब परेशानी तो बढ़ गई। परेशानी तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। घर वालों को बताए ये सब? बतलाए हैं घर वालों को, तो घर वाला भी क्या कर सकते हैं, अभी तो यहाँ डटे रहना है क्या हम लोग। करते हैं पापा मम्मी आपके? पापा मम्मी कुछ नहीं करते हैं, इसी तो पैसा कैसे, कौन देता है? दूर सब करके। अच्छा, कितने पैसे घर से मिलते हैं हर महीने? घर से 1000 ऐसी कुछ 900-800 जैसा मतलब यहाँ लगता है वैसा ही मिलता है। अच्छा, पैसा खुद के लिए बचा पाते हैं क्या? बचा पाते हैं, उसके लिए तो बचा के ही चलना पड़ता है ना। अभी पैसा नहीं मिल पाता है तो उसके लिए। और अगर यहाँ से खाली कराया जाएगा तो बहुत परेशानी हो सकती है। बहुत परेशानी यहाँ तो अभी बहुत परेशानियाँ में झेल रहे हैं और परेशानी होने। तो देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गौरव से बोलेंगे एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, घर वाले आर्थिक रूप से उतने मजबूत हैं नहीं, सिर्फ 1000 हर महीने भेजते हैं और उसी से ये लोग पूरा महीना चलाते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि 500-600 रुपये लगते हैं और जो बचता है उसे बचा कर रखते हैं ताकि अगले महीने अगर बुक्स खरीदने हो, अगर अगले महीने कॉलेज का कुछ काम हो तो उसी से ये लोग काम कर सके, घर से पैसे और एक्स्ट्रा ना मंगवाए। तो देखिए बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर यहाँ से इन लोगों को खाली कराया जाएगा तो काफ़ी परेशानी होगी, घर वाले पैसे नहीं भेज पाएंगे और पढ़ाई भी ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक बार हम बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे, गौरव को बोलेंगे बाहर की भी तस्वीर दिखाए कि देखिए तमाम जो बच्चे हैं जो छात्रावास में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कल एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, जो सीनियर्स है वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद एक विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर करने क्या है। क्योंकि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत नहीं है। घर वाले हर महीने 800-900 जैसा उनसे हो पाता है उतना भेजते हैं। अगर बाहर ये लोग रहेंगे, अन्य हॉस्टल्स में रहेंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। चलिए हम आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अंदर मैंने सुमित से जब बातचीत की तो उनका कहना है कि एक ही जगह सबका जो खाना है वो बनता है, यानी कि मेस की तरह जो सीनियर्स है वो यहाँ पर खाना बनाते हैं और यहीं से सब लोग खाना खाते हैं, यानी कि कुछ कुछ पैसे सब कंट्रीब्यूट करते हैं। 1000 जिसके घर से 800 आ रहा है, जिसके घर से 900 आ रहा है, ऐसे में सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब बड़ा सवाल इनके अंदर यही है कि अगर यहाँ से इन्हें निकाला जाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? बाहर अगर कहीं रहते हैं, कहीं रूम लेते हैं, कहीं हॉस्टल लेते हैं तो 1000 से 1500 लगेगा, घर से 800 से 900 ही आते हैं, तो कैसे गुजारा चलेगा, कैसे पढ़ाई करेंगे? जो यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे सपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, सपनों को पंख देने के लिए राजधानी पहुँचे हैं। कोई गुमला जिले से है, कोई लोहरदगा से है, तो कोई अन्य जिले से है और ऐसे में उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। साथ ही साथ एक सवाल जो है लगातार इनकी ओर से उठाए जा रहे हैं कि 1977 में अगर ये हॉस्टल बनाया गया था और अब 2025 हो रहा है तो अब क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? और इसके साथ ही इनका यही कहना है कि इनका जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कल प्रशासन की ओर से इन्हें ये कहा गया है कि सिर्फ 4 दिनों का वक्त है इनके पास और ऐसे में इनका कहना है कि एक बड़ी बैठक जो है वो रखी जाएगी। देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, पैसे का अभाव, घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं
और सहयोगी गौरव को बोलेंगे एक बार तस्वीर दिखाएं कि जो स्टूडेंट से हमने यहाँ पर बातचीत की थी उनका कहना था कि एक ही जगह सब लोग खाना बनाते हैं और एक परिवार की तरह ये लोग रहते हैं। कुछ पैसे आते हैं और अगर किसी के यहाँ से पैसे नहीं आ रहे तो सब मिलकर एक साथ यहाँ पर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। अब इनका यही कहना है कि आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ। तो देखिए ये तस्वीर गौरव आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा किचन और सभी स्टूडेंट का खाना जो है यहीं बनता है। जो सीनियर्स है वो टाइम निकाल कर खाना बनाते हैं और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई कॉलेज जाते हैं, कोई एक अलग कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब आते हैं तो इनका कहना है कि यहाँ पर अपनापन लगता है। तो देखिए एक अलग तस्वीर, एक अलग कहानी हर एक स्टूडेंट के पास है। अब स्टूडेंट का कहना है कि अगर हम बाहर रहेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे क्या और पैसे कहाँ से लाएंगे। देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आदिवासी छात्रावास की, जहां प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि आप लोगों के पास सिर्फ 4 दिनों का वक्त है। और ऐसे में इनका कहना है कि पहले सीनियर्स भैया लोग यानी कि सीनियर स्टूडेंट लोग यहाँ पर आएंगे, एक विचार विमर्श की जाएगी, एक बैठक रखी जाएगी और उसके बाद ये लोग तय करेंगे कि आखिर इन्हें करना क्या है। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।